सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 विषय गणित कक्षा 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बच्चों के कार्यपत्रक का संपूर्ण हल देखेंगे एवं उसके आधार पर आपको ट्रैकर कैसे भरना है उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ हमारी संदर्शिका में दिए हुए नियम देख लेते हैं जो कक्षा 3 के लिए है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षक साथियों 10वां सप्ताह आवधिक आकलन 1 के लिए निर्धारित है। इस सप्ताह में विगत 1 से 5 सप्ताह पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति एवं सप्ताह 6 से 9 तक का पाठ्य पुस्तक आधारित अवधारणा विकास की पुनरावृत्ति, आकलन एवं पुनर्बलन का कार्य करेंगे। पाठ्य पुस्तक की अवधारणाएं वस्तुओं के ऊपर सामने एवं साइड से देखना, रेखाओं की आकृति बनाना, संख्याओं को पढ़ना लिखना, स्थानीय मान की समझ तथा जोड़ना घटाना आदि की पुनरावृत्ति, आकलन एवं पुनर्बलन का कार्य करेंगे। आवधिक आकलन सप्ताह की कार्य योजना हम देख लेते हैं किस प्रकार हमें करनी है। पुनरावृत्ति 1 व 2 में सप्ताह 1 से 9 तक की मुख्य दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे, जैसे संख्याओं की समझ के लिए स्थानीय मान की पुनरावृत्ति का कार्य, संख्याओं की समझ के लिए स्थानीय मान के लिए आवश्यक संदर्भ, किसान गतिविधि अभ्यास। अब यहाँ लिखा है आकलन दिवस 3 में आवधिक आकलन 1 के रूप में अभ्यास कार्य बच्चों को हल करवाएंगे तथा उनकी जांच छात्रवार ट्रैकर तैयार करेंगे। और आगे क्या करना है, दिवस 4, 5, 6 में छात्र आधारित आवश्यकता चाइल्ड बेस्ड लर्निंग की शिक्षक द्वारा योजना बनाई जाए, अनुसार पुनर्बलन का कार्य कराया जाए, सभी बच्चों में समावेशन आधारित सभी अवधारणाओं के लिए विकास किया जाए। अब हम आगे देखते हैं कि हमें जो ट्रैकर मिले हैं स्कूल में वो क्या दिखाते हैं, कैसे भरना है। सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रैकर 1 गणित शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 3 के लिए सबसे पहले आप जिले का नाम लिखेंगे, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल और यहाँ पर डाइस कोड। अब यहाँ निर्देश है, आप देख सकते हैं कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरे। बच्चों द्वारा अवधारणा उप अवधारणा अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति के सही का चिन्ह लगाएं एवं लक्ष्य की अप्राप्ति की स्थिति में क्रॉस का चिन्ह लगाएं। सभी प्रश्नों को हल करने पर लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अनुक्रमांक लिखा है, फिर विद्यार्थी का नाम आपको लिखना है। अब अवधारणा क्षेत्र क्या है, पुनरावृत्ति सप्ताह 1 से 5। यहाँ सबसे पहले आपको संख्याएं का एक प्रश्न मिलेगा, यह प्रश्नों की संख्या है। फिर जोड़ना का एक प्रश्न है, घटाना का एक प्रश्न है, मापन का एक प्रश्न है, आकृतियों की समझ का एक प्रश्न है, आंकड़ों की समझ का एक प्रश्न है। सप्ताह 6 से 9 आकृतियों की समझ में 3 प्रश्न है, संख्याओं की समझ में 6 प्रश्न है एवं जोड़ना की समझ में 3 प्रश्न है। अब हमें ट्रैकर कैसे भरना है और बच्चों को कार्यपत्रक कैसे हल करना है, हम पहले वो बात कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर ट्रैकर भरना देखेंगे। आवधिक आकलन 1 दिवस 3 प्रश्न नंबर 1, संख्या 16 से बड़ी कोई दो संख्या लिखिए। तो हमने लिखा है 17 और 18। प्रश्न 2, 99 में 11 जोड़िए, 11 जोड़ना था 110 आएगा। प्रश्न 3, 33 में क्या जोड़ेगी 100 प्राप्त हो जाए। अब 33 में क्या जोड़ेगी 100 प्राप्त हो जाए, तो हमें 100 में से 33 को घटाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 67। अब यहाँ एक प्रश्न है कि कुल कितने रुपए हैं, तो ये 15 रुपए हैं। दी गई आकृतियों वस्तुओं के नाम लिखिए। ये एक घन है, अब घन कैसा दिखता है या उसकी जैसी कौन सी आकृति दिखती है, तो पासे की। ये एक शंकु है, शंकु के आकार का क्या दिखता है, तो टोपी लिखा है। त्रिभुज है, त्रिभुज के जैसा होता है पराठा। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए आंकड़े ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे सेब है, कितने सेब है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे ही आपको सभी काउंट करने हैं और इनके आधार पर कुछ प्रश्न है। जैसे केले की संख्या कितनी है, तो 9 है। किस फल की संख्या सबसे अधिक है, केले। किस फल की संख्या सबसे कम है, आम। आप ये तालिका में देख सकते हैं। प्रश्न 7, नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अक्षर बिंदु रेखा पर दिया गया है, उसे पूरा कीजिए। अब जैसे आधा अक्षर दिया है ए, तो हमें इसे पूर्ण करना था, ये एक्स है। नीचे दिए गए चित्र पर एक बिंदु रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर दर्पण में पूरा चित्र दिखे। तो हम ऐसे अगर बिंदु रेखा खींचेंगे तो दर्पण में हमें पूरा चित्र दिखाई देगा। नीचे दीपक का आधा चित्र दिया गया है, उसे पूरा कीजिए। ये हमने पूरा किया। प्रश्न 10, संख्या 207 को शब्दों में लिखिए। 207। प्रश्न 11, दी गई संख्या के ठीक पहले की दो संख्याएं लिखिए। 401 के पहले आता है 400 और यहाँ 399। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना था, पहले 345, फिर 435, 453, 534, 543। संख्या 905 से 100 कम की दो संख्याएं लिखिए। तो 805, 705। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 100 होगी सबसे छोटी संख्या 3 अंक की। 2, 7 और 0 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो यहाँ बनेगी 720।
एक बस में 34 यात्री बैठे थे। 27 यात्री रास्ते में बस में और बैठ गए। अब कुल कितने यात्री हो गए? तो 34 में हम 27 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 61। छूटी हुई संख्या लिखिए, आपको यहाँ छूटी हुई संख्या लिखनी थी, 211 आएगी। प्रश्न 18, एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग थे, दूसरे डिब्बे में 192 लोग हैं। दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर कितने लोग हैं आपको बताना है। तो दोनों डिब्बे में 123 और 192 को हमने जोड़ा तो यहाँ आया 315। अब आप यहाँ एक भरा हुआ ट्रैकर देख सकते हैं कि अगर यहाँ संख्याओं वाला कॉलम है और बच्चे ने एक में से एक प्रश्न को सही हल किया है तो हम यहाँ संख्या 1 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अब अगर बच्चे ने एक में से एक प्रश्न सही हल किया है तो हम 1 लिखकर सही का निशान लगाएंगे। अगर बच्चे ने एक में से एक भी प्रश्न सही नहीं हल कर पाया तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम जैसे यहाँ आगे देखते हैं सप्ताह 6 से 9 में कि अगर बच्चे ने 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो हम यहाँ पर 2 लिखकर गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद अगर 6 प्रश्नों में से सिर्फ 3 प्रश्नों के ही उत्तर दिए हैं तो हम यहाँ 3 लिखकर गलत का निशान लगाएंगे। अगर 3 में से 3 सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो 3 लिखकर हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें सभी बच्चों का ट्रैक करना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है संख्याएं, इसमें कौन सा प्रश्न आएगा। प्रश्न 1, संख्याएं 16 से बड़ी कोई 2 संख्याएं लिखिए। ये वाला प्रश्न 1 या फर्स्ट कॉलम में जाएगा, संख्याओं वाले कॉलम में। अगर बच्चे ने दोनों संख्याएं लिखी तो हम सही का निशान लगाएंगे और 1 लिखेंगे। इसके बाद आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, ये जोड़ना में आएगा। अगर बच्चे ने सही से जोड़ा है तो हम वहां पर 1 लिखकर सही का निशान लगाएंगे। अब आगे देखते हैं घटाना और मापन, इनके लिए कितने कितने प्रश्न दिए हैं, एक एक प्रश्न। आइए हम कार्यपत्रक में देखते हैं। अगर बच्चे ने प्रश्न नंबर 3 पूरे तरीके से सही हल किया है तो हम घटाना वाले कॉलम में 1 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अब अगर बच्चे ने इस मापन का प्रश्न पूरा सही हल किया है तो हम 1 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अगर सही हल नहीं किया है तो हम 0 लिखकर क्रॉस का निशान लगाएंगे। आगे आप देख सकते हैं आकृतियों की समझ, आंकड़ों की समझ, इनके लिए कितने कितने प्रश्न दिए हैं, एक एक प्रश्न। अब अगर बच्चे ने इन तीनों आकृतियों के प्रश्न के उत्तर सही तरीके से दिए हैं तो हम वहां पर 1 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अगर बच्चे ने सही से तीनों के उत्तर नहीं दिए, जैसे अगर सिर्फ 2 के उत्तर दिए तो हम वहां पर 0 लिखेंगे और गलत का निशान लगाएंगे। अब आंकड़ों की समझ में आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने प्रश्न हैं, वहाँ 1 लिखा है और यहाँ पर 3 सब प्रश्न पूछे हैं। अगर बच्चों ने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो हम वहाँ 1 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अगर तीनों प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दिए तो 0 लिखकर गलत का निशान लगाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सप्ताह 6 से 9 आकृतियों की समझ। यहाँ कितने प्रश्न पूछे हैं, 3 प्रश्न, जिसमें आएंगे 7, 8 और 9, 3 प्रश्न। अगर बच्चों ने तीनों प्रश्न सही हल किए तो हम 3 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अगर उसने 2 प्रश्न सही हल किए हैं तो हम 2 लिखेंगे और गलत का निशान लगाएंगे। अगर 1 लिखा है तो 1 लिखकर गलत, अगर कोई भी प्रश्न हल नहीं किया है तो 0 लिखकर हम गलत का निशान लगाएंगे। अब यहाँ संख्याओं की समझ, जिसमें कितने प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में आएंगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक के प्रश्न। अब अगर बच्चे ने 6 में से 6 प्रश्न सही हल किए तो हम 6 लिखेंगे और सही का निशान लगाएंगे। अगर 5 प्रश्न हल किए तो 5 लिखकर आप गलत का निशान लगाएंगे, क्योंकि बच्चे को जितना आना था उसने अभी उतना लर्निंग आउटकम कवर नहीं किया है। 4 प्रश्न किए तो 4 लिखेंगे और गलत का निशान लगाएंगे। 3 प्रश्न हल किए 3 लिखकर गलत का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगर बच्चे ने सिर्फ 6 प्रश्न हल किए तो हम 6 लिखकर सही का निशान लगाएंगे। बाकी में प्रश्न का नंबर लिखना और गलत का निशान लगाना है। अब आप देखेंगे जोड़ना में 3 प्रश्न हैं। अगर बच्चे ने इन तीनों के प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं तो हम 3 लिखकर सही का निशान, 2 का उत्तर दिया है तो 2 लिखकर गलत का निशान, 1 का उत्तर दिया है तो 1 लिखकर गलत का निशान। अगर 0 प्रश्नों के उत्तर दिए तो 0 लिखकर गलत का निशान लगाएंगे। तो हमें आशा है कि आप सभी को हमारा ये ट्रैकर वीडियो समझ आया होगा और जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप अन्य कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।